नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, रात को रिजल्ट का अपडेट सबसे पहले हमने दिया, इसके बारे में आप जान चुके हैं और आपने जो ढेर सारा प्यार दिया है उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। जिन साथियों को जॉब मिली है, जीवन का सबसे बड़ा सुकून पल मिला है, उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। लेकिन कई साथियों के डाउट आ रहे हैं कि क्या खेला हो गया है रिजल्ट में, आखिरकार जनरल से ज्यादा कट ऑफ। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि स्टाफ नर्स और एमपीएसडब्ल्यू का कारण यह हो सकता है कि भी एज में उन्होंने रिजर्व कैटेगरी की छूट ली हो, लेकिन एएलएम का छूट गया था कि एएलएम में भी कट ऑफ है वो रिजर्व कैटेगरी की ज्यादा, यानी कि बीसीए की ज्यादा है जनरल कैटेगरी से भी। अब इसके पीछे का कारण लोगों को समझ नहीं आ रहा है। वो बता रहे हैं कि सर इसके पीछे क्या कारण है, बार बार कमेंट भी आ रहे हैं। किसी कैंडिडेट के नंबर कट ऑफ से ज्यादा है, उसका नंबर नहीं आया है, तो उसका कारण क्या हो सकता है। इन सभी जो विषय है इनकी जानकारी साथियों हमने एचएससी ऑफिस से अभी अभी ली है। एचएससी ऑफिस से ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है कि क्या क्या कारण रहा है कि कट ऑफ है वो रिजर्व कैटेगरी की ज्यादा गई। तो साथियों, ऑफिशियल न्यूज हम आप तक ये पहुंचा रहे हैं। सबसे बड़ा कारण जो एज का फैक्टर है साथियों, वो एक लिमिटेड है, क्योंकि इतनी ज्यादा संख्या में कैंडिडेट हैं वो एज की छूट नहीं ले पाते, क्योंकि 42, 3, 45 इन भर्तियों में 42 साल की जो एज रहती है तो बहुत ज्यादा एज है। लेकिन फिर भी कट ऑफ ज्यादा क्यों गई है, तो वो कारण सुनिएगा साथियों। आपने सीईटी प्री का एग्जाम दिया, सीईटी के प्री एग्जाम में जनरल कैटेगरी का क्वालिफाइंग मार्क्स 50% रखा गया था, यानी कि 47.5 नंबर, और रिजर्व कैटेगरी के 38 नंबर रखे गए थे। उस समय कई कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने 50% नंबर नहीं लिए, जो कि रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और वो 38 नंबर से ज्यादा है उनके नंबर, बल्कि 47.5 से कम है, और वो रिजर्व कैटेगरी में होने के नाते सीईटी मेंस एग्जाम में बैठ पाए हैं। यानी कि उन कैंडिडेटों ने रिजर्वेशन का फायदा सीईटी प्री एग्जाम में ले लिया। अगर उनके पास रिजर्वेशन नहीं होता तो वो सीईटी मेंस एग्जाम में बैठ ही नहीं पाते। जिस कारण से साथियों उन कैंडिडेटों को अब सीईटी मेंस का जो फाइनल रिजल्ट आया है इसमें रिजर्व कैटेगरी में ही रखा गया है, उनको जनरल कैटेगरी में काउंट नहीं किया है। तो यह है सबसे बड़ा कारण कट ऑफ ज्यादा जाने का। कोई इश्यू नहीं है, एकदम वाजिब चीज है साथियों, ये सही फैसला रहा है। जो कैंडिडेट एक बार रिजर्वेशन का फायदा ले चुका है उसको दोबारा फायदा नहीं दिया जा सकता। या एज वाला भी यही इश्यू है कि जिस कैंडिडेट ने एज का फायदा ले लिया, आपने दिल्ली पुलिस में भी देखा होगा और भर्तियों में भी देखा होगा, ऐसा होता है। जो कैंडिडेट एज का फायदा लेता है, इसमें साथियों क्वालिफाई के लिए आपने रिजर्वेशन का फायदा लिया, यानी कि किसी भी तरीके से अगर आप भर्ती के फाइनल स्टेज से पहले रिजर्वेशन का फायदा लेकर आगे बढ़ रहे हो तो फाइनल लिस्ट में आपको रिजर्व कैटेगरी में ही गिना जाएगा, ना कि जनरल कैटेगरी में, चाहे आपके नंबर जनरल कैटेगरी से ज्यादा हो। यह रहा है सबसे बड़ा कारण। एक दूसरा इश्यू है साथियों, कई कैंडिडेट्स के नंबर ज्यादा बन रहे हैं, कट ऑफ कम गई है, लेकिन उनका रो नंबर नहीं है। अब साथियों उनका रोल नंबर नहीं आने का सबसे बड़ा कारण यह है या तो उनके डॉक्यूमेंट सही नहीं है या डिप्लोमे में कोई प्रॉब्लम रही है। यानी कि एचएससी ने जो ऑनलाइन चेकिंग की है, डीवी की है, उसमें कहीं ना कहीं समस्या आई है, कहीं ना कहीं उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ दिक्कत रही है, जिस कारण से उनका, यानी कि वो नॉट एलिजिबल कैंडिडेट रहे हैं, जिस कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप वाजिब हैं, आपका सभी डॉक्यूमेंट्स भी सही थे और आप एलिजिबल भी हैं, फिर भी आपका रोल नंबर नहीं आया है, तो आप एचएससी ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। वरना साथियों अगर आप एलिजिबल ही नहीं है तो जाने का फायदा नहीं है। एक बार अपने डॉक्यूमेंट्स जरूर रीचेक कर लें कि कहीं डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत है, उस कारण से एचएससी ने रिजेक्ट किया हो। क्योंकि हमारी जो बात हुई है उसमें यही निकल के आया है कि ज्यादातर कैंडिडेट नॉट एलिजिबल थे जिनको बाहर किया गया है, और फायर वाली भर्ती में ज्यादा कैंडिडेट बाहर हुए हैं। और साथियों जो डाउट थे आपके वो लगभग क्लियर कर दिए गए। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उससे जरूर आप जुड़ लें, क्योंकि लगातार अपडेट हम वहां पर शेयर करते रहते हैं, जो भी छोटी मोटी अपडेट हमें मिलती रहती है। एचएससी ऑफिस से जो भी पल पल की अपडेट है साथियों आगे भी आप तक पहुंचाई जाएंगी। सबसे पहले जानकारी कल रात भी दी थी, आगे भी देते रहेंगे, इसलिए आप चैनल को फॉलो जरूर कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।